मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में 1 घंटे भी अगर बारिश हो जाए उस पर घंटों कवरेज चलती है। लेकिन छोटे छोटे गांव अगर पूरी तरीके से भी पानी में डूब जाए तो कोई नहीं पूछता है। टाइम्स ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर होने के बाद भी उसका 2018 का जो रेवेन्यू है वो 10,000 करोड़ था और उसका जो प्रॉफिट था वो 681 करोड़ था। और ये जो प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूं देश के इतने बड़े न्यूज़पेपर के हिसाब से काफी कम है। इंडिया के सबसे बड़े न्यूज़पेपर से ज्यादा तो एक बल्ब बनाने वाली कंपनी कमा लेती है। और ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर कंपनी देश के एक बड़े तबके का ओपिनियन बना रही है और उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, तो ऐसे केस में उसको कंट्रोल करना छोटे मोटे पॉलिटिशियन और बिजनेस के लिए भी बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए, न्यूज़पेपर तो फिर भी काफी हद तक कमा लेता है, लेकिन टीवी न्यूज चैनल जो है उनका तो इनसे भी बुरा हाल है। आपका जो टीवी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी वेबसाइट पे जाइएगा और न्यूज चैनल के जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसके रेट चेक करिएगा। आधे से ज्यादा न्यूज चैनल जो है वो तो फ्री में चल रहे हैं और जो बाकी हैं वो 1 से 2 रुपए मंथली लेते हैं। और ये मैं दिन का नहीं बता रहा हूं, मंथली लेते हैं 1 से 2 रुपए। वहीं स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट चैनल जो हैं वो 10 रुपए से 25 रुपए तक लेते हैं। अगर मैं व्यूअरशिप की बात करूं तो ये देखिए, ये वीकली डेटा है। एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स चैनल जो हैं वो व्यूअरशिप में बहुत आगे हैं, इसलिए यहाँ पे भी सारा जो एडवर्टीजमेंट है वो स्पोर्ट्स चैनल और एंटरटेनमेंट चैनल के पास चला जाता है। अब देखिए, एक न्यूज़ चैनल चलाने में करोड़ों रुपए लगते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन से इनकी कॉस्टिंग पूरी नहीं हो सकती है। और जो टीवी एडवर्टीजमेंट होते हैं वो भी व्यूअरशिप की वजह से एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स चैनल्स हैं उनके पास चले जाते हैं। और इसके बाद भी अगर एक न्यूज़ चैनल गरीबों के मुद्दे दिखाएगा और किसानों की बातें करेगा तो उसकी व्यूअरशिप और गिर जाती है। तो इसलिए मसाला और भूत प्रेत की जो न्यूज़ होती है उसको दिखा के लोग व्यूअरशिप मेंटेन करते हैं, ताकि एड्स कम से कम थोड़े बहुत तो आते रहें। अगर हम बाहर के देशों के न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो वो अपनी 70% कमाई जो है वो टीवी चैनल्स के सब्सक्रिप्शन से ही पूरा कर लेते हैं। उनकी डिपेंडेंसी एडवर्टीजमेंट पे उतनी नहीं है जितनी इंडिया के अंदर है। बाहर के न्यूज़ चैनल डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी काफी हाई क्वालिटी बनाते हैं, ताकि जिन लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया उनको क्वालिटी कंटेंट मिले। जो हाउस ऑफ कार्ड जो सीरीज है उसकी एक सीरीज की कॉस्ट 30 करोड़ रुपए है। वहीं बिग बॉस का एक एपिसोड 4 करोड़ के करीब बन जाता है और उससे ज्यादा व्यूअरशिप आती है बिग बॉस की। यूके के अंदर एक आदमी को टीवी चैनल देखने के लिए लाइसेंस लेना होता है, वो करीब होता है 159 पाउंड का, तो करीब 14,000 रुपए के लगभग पड़ता है। तो यूके के जो बीबीसी वगैरह हैं इनके पास इंडियन न्यूज चैनल के कंपैरेटिवली ज्यादा फंड्स होते हैं, इसलिए उनके कंटेंट की क्वालिटी भी ज्यादा होती है। तो देखिए, अभी तक के डिस्कशन में आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूज़पेपर हो या फिर टीवी चैनल्स, सबके सर्वाइवल के लिए एडवर्टीजमेंट कितना जरूरी है। और इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है वो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। एक कंपनी के कंपैरेटिवली गवर्नमेंट के पास हजारों स्कीम्स, ऑफर्स, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रमोट करने के लिए। जैसे सरकारी बैंक जो होते हैं उनकी अलग अलग योजनाएं होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अलग अलग टूरिज्म बोर्ड्स, रेलवेज, सरकारी इंडस्ट्रियल्स, माइनिंग कंपनीज, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं जो कि सरकारी होते हैं और ये इनको करवाने होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो मैं एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूं ये गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूं। जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के टाइम पे ऐड करती हैं वो अलग है। इससे हमने भले ही लास्ट लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हों, भले ही हम पूरे वर्ल्ड में इलेक्शन में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हों, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा पैसा हमारी गवर्नमेंट को अपनी अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम को लोगों तक पहुंचाने के लिए खर्चा करना होता है। तो इसलिए जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत के पावर में आती है तो उसके हाथ में ये पावर होती है कि एडवर्टीजमेंट किसको देना है। तो मोटा मोटी आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो इन न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसीज, टीवी चैनल्स की सबसे बड़ी कस्टमर है, यानी कि ग्राहक है। और ये हमेशा से चलता आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पहले की गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके अगेंस्ट में जब भी न्यूज मीडिया लिखता है तो उनके एडवर्टीजमेंट बंद हो जाते हैं। जैसे 2019 के इलेक्शन के टाइम पे जो द हिंदू न्यूज़पेपर था उसने रफाल डील में कई सारी इरेगुलरिटीज हुई थी, उसको लेके बीजेपी के अगेंस्ट में एक सीरीज चला दी थी। ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सीरीज चलाई थी जिसमें उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पे पीएम मोदी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वॉयलेट करने पे खबरें चलाना स्टार्ट कर दी थी। और फिर जब 2019 में गवर्नमेंट जीत के आई तो टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, द टेलीग्राफ और एबीपी, जिसको आनंदा बाजार पत्रिका कहते हैं, ऐसे न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट बंद कर दिए थे। ये कहना था अधीर रंजन चौधरी का, जो कांग्रेस के लीडर थे। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में खड़े होकर बोला कि बीजेपी गवर्नमेंट ये जानबूझ के कर रही है, और ये भी बोला कि बीजेपी ने डीएवीपी जो डिपार्टमेंट है उसको बोल के एडवर्टीजमेंट बंद करा दिया, क्योंकि इन्होंने बीजेपी के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्टिंग करी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के एमडी विनीत जैन को मल्टीपल चक्कर लगाने पड़े पीओ में, तब जाके दोबारा से एडवर्टाइजमेंट मिला उन्हें। अब कांग्रेस के लीडर बीजेपी को तो बोल रहे थे, लेकिन जब वो खुद पावर में थे तो वो खुद भी यही कर रहे थे। कांग्रेस ने 2014 के इलेक्शन से 3 साल पहले
2048 करोड़ खर्च किए थे। इसमें से 1318 करोड़ प्रिंट मीडिया पे और 729 करोड़ टीवी पे खर्च किए थे। और जो कांग्रेस का भारत निर्माण कैंपेन था उस पर भी कांग्रेस ने 2010 से 2014 के बीच में 421 करोड़ खर्च किए थे। और ज्यादातर एड्स उनको ही मिले थे जो कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खुल के नहीं बात करते थे, थोड़े सॉफ्ट रहते थे कांग्रेस के लिए। आम आदमी पार्टी का भी वही हाल है। पंजाब के अंदर अजीत समाचार सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबारों में से एक है। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपने मैनिफेस्टो में लिखे हुए वादे पूरे नहीं किए तो उन अधूरे वादों की रिपोर्ट अजीत समाचार के एग्जीक्यूटिव एडिटर सतनाम सिंह मानक ने अपने न्यूज़पेपर में छापनी शुरू कर दी। तो जब उन्होंने ये सब स्टार्ट किया तो अभी यही 2023 के स्टार्टिंग में आम आदमी पार्टी ने ये जो न्यूज़पेपर है अजीत समाचार, इसके पहले डिस्प्ले ऐड बंद करवा दिए, फिर जो टेंडर वाले एड्स थे उनको बंद करवा दिया, और जो गवर्नमेंट के प्रेस नोटिस वगैरह आते थे जो सबको मिलते थे वो भी बंद करवा दिए। अब अजीत समाचार जो न्यूज़पेपर है उसको फाइनेंस मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ रही है और आज की डेट तक इनके ऐड दोबारा से नहीं चालू किए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने सेम यही चीज पंजाबी ट्रिब्यून के साथ भी की थी, लेकिन वो जल्दी समझ में आ गया उनको, तो उनके ऐड जो थे वो शुरू कर दिए गए थे। लेकिन अजीत समाचार के एग्जीक्यूटिव एडिटर सतनाम सिंह जो है वो खुलेआम कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जिन मुद्दों पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसको इनडायरेक्टली करने के लिए मना किया गया और अगर हम ये करते रहेंगे तो हमें ऐड कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लें तो अप्रैल 2020 और मार्च 2021 में एक साल के अंदर 160.31 करोड़ सिर्फ टीवी ऐड पे खर्च किए गए। इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा था वो नेटवर्क 18 को मिला और मार्च 2022 के आसपास ये फंड मिला था। और उसके बाद से आप अगर रिपोर्टिंग देखोगे नेटवर्क 18 की, जिसमें अमीश देवन के आप अगर इंटरव्यू वगैरह देखोगे, रिपोर्टिंग देखोगे, तो ये सब आपको न्यूज करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए, इंटरव्यू लेते हुए अपने जो एडवर्टाइजर हैं उनके खिलाफ सॉफ्ट दिखेंगे। और इस पूरे खेल में जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी है वो सबसे एक कदम आगे है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बायोडिकम्पोजर लॉन्च किया। इसको इंप्लीमेंट करने में 2020 से 2022 तक जो टोटल खर्चा आया था वो 68 लाख रुपीस आया था और इन्होंने इस प्रोजेक्ट के एडवर्टीजमेंट में 23 करोड़ रुपए लगा दिए।